ओके हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन करवाता हूं आज। अजीब है लेकिन ट्राई करो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दो चार्जेस हैं। ओके जल्दी से फिगर बनाइए प्लीज। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम find dipole moment of system about origin। अभी तक किसी ने भी एक बेसिक सा क्वेश्चन नहीं पूछा है, बताइए। ऑरिजिन के अबाउट नहीं तो किसी और पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट कर दो। बोलिए एनीवन, बेसिक सा क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। दिस इज अ सिस्टम इन विच नो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मेक डाइपोल। ठीक है, तो प्लीज याद रखना नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल मस्ट बी जीरो। डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए नेट चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारे लेवल पे नहीं पूछा जा सकता और इस बार के जेईई मेंस के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसे सीख जाएंगे और बाद में रिपीट होने लगेगा। रिपीट नहीं बच्चे, मैं लिखवा रहा हूं, टेंशन ना लो। तो एक पॉइंट लिखिए पहले प्लीज। नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल, नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल इज जीरो। ओके, ये बात आई होप सबको पता हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बट टू कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, but to calculate dipole moment, net charge on system, net charge on system, but to calculate dipole moment, net charge on system may not be zero। अगर मैं कहूं डाइपोल मोमेंट निकालो तो सिस्टम पे नेट चार्ज के जीरो होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। डाइपोल बनने के लिए चार्ज के जीरो रिक्वायरमेंट होने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे लिखें अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में नहीं, उसी में आगे कंटिन्यू कर लो, कोई बात नहीं, ये अगले पॉइंट में लिख लो। इन सच अ केस, in such a case dipole moment will depend, dipole moment will depend about a point, about a point from which dipole moment is calculated, dipole moment is calculated। okay, can I start? आइए, हाँ तो बच्चों देखो, कल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? ठीक है, एग्जैक्टली क्यूएल नहीं, वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट का मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया था, आर पॉजिटिव माइनस आर नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या है? क्यू पॉजिटिव वाले चार्ज के लोकेशन, सॉरी प्लस था ना बीच में या माइनस था? ठीक, प्लस क्यू नेगेटिव वाले चार्ज के लोकेशन, ये कह सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? चार्ज इनटू इट्स लोकेशन,
चार्ज इनटू इट्स लोकेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। अब एक चीज देखिए, यहां पे सिस्टम पे नेट चार्ज 0 नहीं है, तो आपकी डाइपोल मोमेंट का आंसर कुछ भी आ सकता है अगर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, याद रखिएगा नेट डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय समेशन। इस सिंबल को समझते हो? सम ऑफ ऑल, ठीक है, Q इंटू R, बस। ठीक, चार्ज इनटू चार्ज की लोकेशन। आपके पास जितने भी चार्जेस हैं सबको उनके लोकेशन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। करें ट्राई। तो ये क्या थी? ये वाली आपकी हिंट थी। अब आइए इसके सॉल्यूशन में। तो बालको डाइपोल मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट चाहिए? ओरिजिन। तो सारी लोकेशंस ओरिजिन के अबाउट लिखी जाएंगी, और आई होप आपको पता हो ये लोकेशंस ओरिजिन के अबाउट ही है। ओके, आइए। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को बाद में देख लेंगे। लोकेशन क्या है? 3i कैप 4j कैप प्लस, बताओ 5, शाबाश, 6 माइनस 5। कोई डाउट? सॉल्व करो। 6 8 प्लस, सॉल्व करो 30 माइनस 25। क्या आंसर आएगा? 36 माइनस 70। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? कूलम मीटर, लेकिन मैंने माइक्रो को चेंज नहीं किया, सो माइक्रो कूलम मीटर। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, ऑप्शन में 10 की पावर -6 है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। आज्ञा हो आप लोगों की तो आगे प्रस्थान करें। ओके, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026, इसी बार का जनवरी का। मैंने इससे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक, तो लिखिए 3 चार्जेस plus 2q plus 3q and minus 4q are placed at 0 minus 3a, 2a 0 and minus 2a 0। नोट किया? फाइंड the dipole moment, find the dipole moment of the system हाँ भाई, कोई आंसर बताएगा? किसी ने कोई बेसिक सी चीज नहीं बोली? एनीवन? शाबाश। देखिए सबसे पहली चीज, क्या चार्जेस का सम 0 है? अगर 0 होगा तो डाइपोल मोमेंट पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। लेकिन यहां पे द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज नॉट 0 नहीं है, तो इसमें आपको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा अबाउट ओरिजिन। किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो? तो लास्ट में लाइन ऐड कर लो। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, क्या लिखा है? ऑफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन। आपको ये लिखना पड़ेगा। नोट किया? अब हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अप्रोच एनीवन? तो शाबाश। नेट डाइपोल मोमेंट विल बी, फॉर्मूला बताइए।
Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3। समेशन आई होप ज्यादा टर्म्स है नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, समेशन से भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, पहला चार्ज 2Q, Q को कॉमन ले लो सब में, तो 2Q 0 -3 प्लस 3 2 0 प्लस -2 0। आई होप आपको दिख रहा हो सब टर्म्स के पास Q एंड A है, तो बार बार लिखने की जगह मैंने उससे कॉमन ले लिया। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो इसमें। सॉल्व आउट प्लीज। लास्ट वाला मैंने लिखा नहीं क्या? 4, ये मिस हो गया मेरा, शाबाश। -4 था लास्ट। ओकी डोकी बालकों, ध्यान से देखो मैंने माइनस ही लिखा है। आइए वापस, तो ये +8 हो जाएगा और लास्ट में QA। क्या आंसर आया? 8, बस 8। 0 + 6 + 8, -14 -6 + 0 + 0। मैं 8 कैसे सुन रहा था? तुमने x कंपोनेंट को y के साथ ऐड कर दिया था, गलती से कर दिया था। अगर ऐड ही करने थे सारे कंपोनेंट तो स्टार्टिंग से लेके चलते लास्ट में। हाँ भाई, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर देख लेना अगर आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स देखेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे तुम्हारे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस कंडक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 7 -3। ठीक, ऐसा यूनिट्स, ऐसा आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब तक के सारे क्वेश्चंस में हटके हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करें आगे? बालिका कोई प्रॉब्लम? ओके, आइए स्टार्ट करने से पहले 12th क्लास में माना जाता है कि आपको 11th के बेसिक से फॉर्मूले पता होंगे, इसलिए उनका डेरिवेशन नहीं होता। एनीवन, फोर्स का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी में होता है कोई? बताइए। -del U/del R। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फोर्स, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट करता हूं तो वेक्टर आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। हाँ भाई, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। लेट जस्ट से द डिफरेंशिएशन इज 0। एनीवन, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब मैक्सिमा, मिनिमा, कांस्टेंट, 3 केसेस बने। डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब मैक्सिमा पे पहुंचे, जब मिनिमा पे पहुंचे, या फिर कांस्टेंट वैल्यू हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी मैक्सिमम, मिनिमम और 0 अगर फोर्स 0 है तो आपने इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़े हैं? कितने होते हैं? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो 3 इक्विलिब्रियम क्यों होते हैं? आई होप आपको रीजन मिल गया। ठीक है, इसे लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये मैंने 11th का एक क्विक रिवीजन दिया है। 12th में भी हमें स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स देखने हैं, न्यूट्रल वाला नहीं देखना। रितिका जी कोई प्रॉब्लम? ओके, अगले से अगले बेंच पे बैठिए फिर। सास बहू के सीरियल में काम कर लो, अभी भी टाइम है, बात बात पे कमेंट्री करती रहती है। ओके बालिके, चल काउंट करते हैं। आगे से आगे वाला बेंच कौन सा होता है? ओके, थैंक यू, आपको काउंटिंग आती है। आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल, इस चैप्टर में हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसमें ज्यादा आएगा।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? आंसर है 2। मैंने स्टैटिक और डायनामिक सुना क्या? बालक, डायनामिक्स हम फिजिक्स में मैकेनिक्स के उन चैप्टर्स को बोलते हैं जिनमें फोर्स आती है, और तुम डायनामिक को इक्विलिब्रियम बोल रहे हो। इट्स लाइक हमारे पास एक बड़ा सा छोटा हाथी है, चाय में चीनी बहुत ज्यादा कम थी, लीस्ट काउंट बड़ा होना चाहिए, ठीक? ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। सोचिए, हाँ भाई, इन दोनों के 3 टाइप हैं, ठीक है? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, उन दोनों टाइप्स के 3 टाइप होते हैं। जैसे अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं तो स्टेबल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। प्लीज कह दो 11th में पढ़ा था, झूठ ही बोल दो। ओके, कोई बात नहीं, आइए आगे। तो अभी मैं थोड़ा सा स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये 3 इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाला हूं। आओ, हाँ तो बच्चों करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं यहां ट्रांसलेशनल के एग्जांपल लूंगा, रोटेशनल के नहीं, क्योंकि वो चैप्टर आपका पहले ही स्ट्रांग है काफी, ठीक है? तो ट्रांसलेशनल के एग्जांपल लेते हैं। तीनों में से फोर्स किस केस में 0 होती है? शाबाश। इक्विलिब्रियम है तीनों, तो तीनों में फोर्स 0 होगी। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ही है फोर्स या टॉर्क किसी एक का 0 होना, ठीक है? तीनों में फोर्स 0 होगी। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? स्टेबल में मिनिमम, अनस्टेबल में मैक्सिमम, और इसमें ये 0 पे इतने अटके क्यों रहते हो तुम लोग? कांस्टेंट। जो मार्क्स आ गए एक टेस्ट में वो आ गए, उन्हें छोड़ दो, अब दूसरे 0 की तैयारी करो। ओके, मिनिमम, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ये 3 टाइप के हमारे पास पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में चीजें खुश रहती हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चीजें आप जैसी रहती हैं, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट में कहूं तो जैसे इनके थोबड़े हैं वैसे इनके ग्राफ होंगे। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हैं, ठीक है? लेट जस्ट से क्लास में गप्पे मारे जा रहे हैं, मूवीज की बात हो रही है, ठीक है? बच्चे डांस कर रहे हैं, सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सारे उसी क्लास में आना चाहते हैं। जैसे ही वाइवा स्टार्ट हो गया, सारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गए, जबरदस्ती बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस होते ही टीचर के सारे भाग जाएंगे। और रही बात न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, घर पे तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तुम कहीं भी बैठे हो, तुम्हें कुछ डिफरेंट फील नहीं हो रहा, सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो? गलत बात है। ओके, तो एक बार इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वी फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बाय डिस्प्लेसिंग द बॉडी प्रैक्टिकली, ठीक है? आइए, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, एक बाउल है, एक कटोरा है, ठीक है? इस बाउल के यहां पे मैंने क्या किया, एक मार्बल, एक कंचा रख दिया। फोर्सेस बताइए। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, कैंसल आउट। तो ये हमारे पास एक बाउल हो गया, और इस पे यहां नेट फोर्स कितनी है? 0। नेट फोर्स 0 है तो ये किस पॉइंट पे होगा? इक्विलिब्रियम पे। सो ये इक्विलिब्रियम पे है।
आपको क्या करना है, आपको इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करना है यहां से। आपने इसे हल्का सा उठा के यहां रख दिया। अब क्या उस नई पोजीशन पे इस पे नेट फोर्स 0 होगी? नहीं। और ये किस साइड मूव करेगा? वापस आएगा, वापस आने की कोशिश करेगा, बाकी फोर्सेस वापस लेके आएंगे। सो अगर डिस्प्लेस करने पे ये रिटर्न करने की कोशिश करता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, जैसे आजकल का छोटा बच्चा, उसको फोन दे रखा है, रोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, खेलता रहेगा, रील देखता रहेगा। ठीक, जैसे ही फोन छीना, सारी फोर्सेस वही काम करेंगी। आपके दादा दादी सारे कहेंगे दे दे, रह दे व्हाटएवर कि फोन उसे वापस पकड़ा दो। और जैसे उसे फोन वापस मिल गया, वो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, दिस वन इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका उल्टा, बाउल को आपने उल्टा कर दिया और काफी मेहनत के बाद यहां पे इसे बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? ठीक, काफी देर के बाद अगर ये बैलेंस हो गया, हिल नहीं रहा है, रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स 0 होगी। नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम। बात आई समझ? अब इक्विलिब्रियम टेस्ट करते हैं, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करो साइड में। डिस्प्लेस कर दिया, क्या होगा? गिर जाएगा। और जैसे ही गिरेगा वापस आएगा? नहीं वापस आएगा। सो दिस वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं मैं इस चेयर को काफी देर से ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो होगा क्या, कभी ना कभी मैं इसे एडजस्ट कर दूंगा, चाहे 2-3 साल लग जाए। ठीक है, कभी ना कभी ऐसे एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस हुई ये वापस नहीं आएगी। जैसे आपके पास स्विच है, स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो, बीच में अचानक से ख्याल आया, स्विच को बीच में टंगा देते हैं, बीच में अटका देते हैं। आपने अटकाने की कोशिश की होगी, कई सक्सेसफुल भी रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर नीचे हल्का सा पुश कर दिया, वो वापस वहां नहीं आएगा। दोज ऑल आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज अनस्टेबल। अगर चार्जेस की इक्विलिब्रियम की बात करें, आपने काफी सारे चार्ज यूज किए, सबको नेट 0 करवा दिया, तो उनका चार्ज क्या है? अनस्टेबल है। दैट जैसे मैग्नेट्स, आपने काफी सारे मैग्नेट लिए, सारे मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आपने खड़े कर दिए, हल्का सा पुश कर दो किसी को भी, सारा सिस्टम एकदम से, ठीक है, बिखर जाएगा। हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया, ताश के पत्तों का घर बना दिया, आपने बहुत मेहनत करके 2-3 घंटे में घर बनाया और आपके भाई बहन ने आके फूक मार दी। So those are all the cases of unstable equilibrium. What about neutral equilibrium? Let's just say हमारे पास ग्राउंड है, एक मार्बल यहां रखा है, फोर्सेस बताइए। mg नॉर्मल कैंसल आउट, नेट फोर्स कितनी है यहाँ? 0। आपने इसे उठा के कहीं और रख दिया, यहाँ नेट फोर्स कितनी है? 0। तो ये कहीं भी चला जाए, इस पे हर केस में नेट फोर्स 0 है, तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ मैं सुनाता रहता हूँ, तुम्हें घर पे पेरेंट्स सुनाते रहते हैं, तो तुम एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट में चले गए, या फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्लैकआउट कर जाते होगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सुना रहे हैं बैठा के, और तुम फिर सुनते सुनते किसी और स्टेट में चले गए कि हाँ कहीं और पहुंच गए, जैसे ही भाषण खत्म होगा वापस आ जाएंगे। आई कैन रिलेट विद दैट। ओके, आइए वापस। हाँ बच्चों, आगे देखिए, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, उसके बाद इंक्रीज होने लग गई। मिनिमा कहां पे है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे है? यहां बॉटम पे दिख रहा है सबको। सो दिस वन इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। स्लोप का फॉर्मूला एनीवन? स्लोप वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या tan थीटा। अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोल दूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, स्लोप कितना आएगा? 0, जो कि बात आपको पहले से पता थी। मिनिमा मैक्सिमा या कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए इस लोवेस्ट पॉइंट पे हमारी फोर्स क्या है? 0 है। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो पहले इंक्रीज हो रही है और उसके बाद डिक्रीज होने लग गई। दिस इज आल्सो अ केस ऑफ U वर्सेस R, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। बताइए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का है ऊपर टॉप पॉइंट,
तो कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इस केस में फोर्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट फोर्स देता है या नेगेटिव फोर्स देता है, तो फोर्स यहाँ 0 होगी। कोई प्रॉब्लम? इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड फाइनली बताइए, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना, इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, हर जगह डिफरेंशिएशन 0 होगा, हर जगह इक्विलिब्रियम मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बहुत रेयर चांस है कि तुम चार्जेस के केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ढूंढ सकते हो। नहीं, स्टेबल अनस्टेबल मिल सकते हैं, स्टेबल भी मिल सकता है किसी केस में, कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बहुत रेयर चांस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, वो एग्जांपल्स में अभी नहीं दे सकते। केस तो तीनों बनाए जा सकते हैं, अलग फिजिक्स है, केस कोई भी ले लो। करें स्टार्ट? अब सोच समझ के बताइएगा, कोई क्वांटिटी मैक्सिमम है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव? बोल गए? मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, बताइए समझ में आओ। तो मैं कह सकता हूं फोर्स क्या होती है, माइनस डी यू अपॉन डी आर, और फोर्स क्या है, 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्वेटोरियल नहीं है ये, इक्विलिब्रियम। कोई डाउट किसी को? अब क्या करो, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो इस क्वांटिटी का। बालकों, ये पोटेंशियल एनर्जी की एक पॉइंट पे वैल्यू 0 है, हमेशा 0 नहीं। डिफरेंशिएशन करो तो लेफ्ट साइड क्या लिखूं, डी एफ अपॉन डी आर, राइट साइड क्या लिखूं, माइनस डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? आपने अभी अभी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ना। तो बताओ, मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? मिनिमा पे पॉजिटिव होता है, मैक्सिमा पे नेगेटिव होता है। हाँ भाई, ये टर्म हमारी पॉजिटिव है, फोर्स क्या होगी, फोर्स का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर से जाने लग गई क्या ये चीजें? मैं इन्हें एज ए रिविजन करवा रहा हूँ और तुम लोग ताथैया कोई पूरा नहीं करेगा, जाने दो तुम। हाँ भाई, करें आगे, आगे वापस आइए, यहां हेल्प करवाइए। पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन यहां क्या होगा, नेगेटिव। मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, तो यहां फोर्स का फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव। द प्रॉब्लम इथे 0। यहां ऐसा इक्विलिब्रियम है कि हर बार आंसर 0 ही आएगा। ओके, कैन स्टार्ट? अब एक क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन 11th क्लास का ही है, ठीक है? चेंज करो, थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे। ओके, आइए, फाइंड द स्टेबल अनस्टेबल find the stable unstable और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। आपको मैंने 3 पॉइंट दे दिए, ए बी सी, इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, आपको ये फाइंड आउट करना है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा प्लीज, जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स प्रेजेंट हो। Father name Ajay Sharma. Please come to the front office. Father name Ajay Sharma. Pauli.
कल दोबारा कॉपी चेक करूंगा, नोट्स अच्छे से बने होने चाहिए। हाँ भाई, किसका आंसर है? पता है क्या आंसर होगा? हाँ भाई, बी कौन सा पॉइंट है? ओके, अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्टेबल के अलावा कोई और आंसर है? बालको, ग्राफ किस चीज का है? तो इसे पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ से क्यों मैच कर रहे हो? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अ कंडीशन इन विच फोर्स इज जीरो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे जीरो होती है। यहां फोर्स कितनी है? जीरो। यहां फोर्स कितनी है? क्या बी पे फोर्स जीरो दिख रही है किसी को? तो बी इक्विलिब्रियम कैसे है? और कोई डाउट किसी को? यहां इक्विलिब्रियम है ही नहीं। कई बार डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएंगे तुम्हारे और इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उसका एक रीजन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। वो रीजन मैथ वालों को पता होना चाहिए, ठीक है? मैथ्स में पढ़ाया जाता है मैक्सिमम मिनिमम में। आइए वापस करें स्टार्ट। तो सबसे पहले फोर्स कहां जीरो है? ए पे और सी पे। सो ए एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बी कोई पॉइंट नहीं है, बी पे इक्विलिब्रियम ही नहीं है। स्टेबल अनस्टेबल तो बाद में देखेंगे। आइए, अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप df अपॉन dx। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, यहां स्लोप क्या है? पॉजिटिव। आई होप स्लोप का सिंबल याद हो। यहां स्लोप क्या है? नेगेटिव। अब बताओ, स्लोप df बाई dx पॉजिटिव आ गया, कौन सा केस है? अनस्टेबल। आई होप आपको याद हो, ठीक? फोर्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, अनस्टेबल, डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ग्रेडियंट नेगेटिव, स्टेबल, ठीक है? तो यहां स्लोप नेगेटिव है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस वन इज अनस्टेबल। तो चीजों को रटने की कोशिश मत करो प्लीज, थोड़ा सा देख लेना। दिस इज द बेसिक थ्योरी बेस्ड ऑन 11th। इसकी जरूरत हमें 12th क्लास में पड़ती रहेगी, आगे भी कई चैप्टर्स में, थोड़ा सा प्लीज देख लेना। करें आगे? कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट चेंज करो। 11th क्लास का एक टॉपिक हमें और चाहिए, विच इज कॉल्ड कपल। एनी आइडियाज? कपल सुना होगा, लिख सकते हो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, equal and opposite forces separated by a distance. Equal and opposite forces separated by a distance. कभी आपने टैप खोला हो नल, तो टैप जब भी खोलते हो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं। कभी कोई बोतल ओपन की हो, बोतल 2 फिंगर से ओपन करनी आसान है, ठीक है? ज्यादा लगा सकते हो, इट्स ओके। तो कुछ चीजों में कपल अगर हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाए, तो रोटेशन इजी हो जाती है। हाँ भाई, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपको पता हो, आर क्रॉस एफ। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास ये एक रॉड है, इस रॉड पे मैंने फोर्स लगाई एफ एफ। कोई प्रॉब्लम किसी को? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है या नहीं है? तो यहां सोच समझ के बताना, नेट फोर्स कितनी है? क्या ये सिस्टम रोटेट होगा? बच्चों, हो भी सकता है, क्या मतलब है? ये मेरे पास एक रॉड है, एक फोर्स आगे लगा दी, एक फोर्स पीछे लगा दी, दोनों फोर्सेस क्या करेंगी? रोटेट करवाएंगे। सो कपल क्रिएट्स ओनली रोटेशनल इफेक्ट। कपल से रोटेशनल इफेक्ट आता है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं आता। कपल से सिर्फ टॉर्क लगती है, अगर लगेगी तो।
लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्क बाय कपल, लिखो जल्दी से। टॉर्क बाय कपल, सिंबल्स यूज किया करो, टाउ। टॉर्क बाय कपल is independent of point of rotation, independent of point of rotation। तो प्रॉब्लम किसी को? हाँ बच्चों, मान लो मैंने इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम को घुमाया, टॉर्क टाउ आई। अब मैं सिस्टम को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करूं, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करूं, कपल की टॉर्क इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती कि कौन सा पॉइंट ऑफ रोटेशन, टॉर्क हमेशा सेम आएगी। एंड फाइनली टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। टॉर्क बाय कपल का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो आपके पास ये दो फोर्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये वाला लेना है ना, परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, दिस विल बी कॉल्ड डी। कैन स्टार्ट, चेंज करो, आइए। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग, हम एक डाइपोल पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क देखेंगे। कैन स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है ना, कैसी होगी? स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैंने इसमें एक डाइपोल रख दिया, यहां नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, यहां पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। कोई प्रॉब्लम किसी को? चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, सो दिस विल बी p। दो वेक्टर है यहां, दूसरा कौन सा है? एक p, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो p और e दोनों में एंगल कितना है? थीटा। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। नोट किया? हाँ भाई, इस चार्ज पे फोर्स बताइए, फोर्स ऑन अ चार्ज इन फील्ड, फोर्स बताइए इस पे। QE, डायरेक्शन आउटवर्ड का क्या मतलब हुआ? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE। इस पे बताइए फोर्स। सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ भाई, इस पे फोर्स अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव पे अपोजिट लगती है फील्ड के। सोच समझ के बोलिएगा। नेट फोर्स 0 बिकॉज द कपल इज एक्टिंग। ठीक है, कपल का काम सिर्फ घुमाने का होता है, फालतू की स्माइल मत दो। कपल्स क्या करते हैं? सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेके आते हैं, ट्रांसलेशनल नहीं होता। कहीं जाते तो है नहीं, घूमते रहते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो नेट फोर्स यहां 0 है। एनीवन, दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस कितना है? 2a। आई होप आपको पता हो ये एंगल थीटा, ये 2a cos थीटा होगा, ये कितना है? 2a sin थीटा। सो टॉर्क फॉर्मूला
फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया, 11th याद है, तो इसे पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लो, इसके अबाउट टॉर्क निकाल दो। इसकी टॉर्क कितनी होगी? 0। फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, इसकी नॉन जीरो, निकाल लेना, वहां से भी यही आंसर है। हाँ भाई, फोर्स बताइए क्या लिखूं? QE, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। किसी को प्रॉब्लम ना हो तो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा। करें आगे? आइए। हाँ बच्चों, वापस आओ। टॉर्क वेक्टर P वेक्टर E वेक्टर साइन थीटा किस फॉर्मूले में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। सो टॉर्क इक्वल्स P क्रॉस E। टॉर्क के ये दो फॉर्मूले हैं, ये और ये। ओके, दिस इज टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। आगे हमें दो टॉर्क देखनी पड़ सकती हैं, एक जो फील्ड लगा रही है, दूसरा जो एक्सटर्नल लगा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? करें आगे? चेंज करो? ओके, सोच समझ के आंसर देना। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने डाइपोल ऐसे रख दिया। नेट फोर्स कितनी है? डाइपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा फोर्स 0 होगी, हमेशा। ठीक है, टॉर्क कितनी है? 0। आप देख सकते हैं इस पे फोर्स ऐसे लगेगी, इस पे फोर्स ऐसे लगेगी। अगर एक पेन पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट तो नहीं होगा, या दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इस केस में टॉर्क कितनी है? 0। अब आई होप आपको पता हो, अ डाइपोल इज ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स हमेशा 0 होगी, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा मिलेगा। व्हाट अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम? ठीक, तो टॉर्क 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसा किस केस में है, पिछले केस में नहीं थी। बात आई समझ? सो अगर मैं कहूं इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, ये कभी तुमसे पूछा जाए इस चैप्टर में या आगे मैग्नेट वाले चैप्टर में, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कौन सी चीज 0 लोगे? टॉर्क। फोर्स इस पे हमेशा 0 है, टॉर्क चेक करनी पड़ेगी। टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस एनी मैग्नीट्यूड में देख लो। क्या P और E दोनों में से कोई भी 0 है हमारे केस में? 3 नंबरों का प्रोडक्ट 0, कोई एक तो 0 होगा। हाँ भाई, साइन थीटा 0 है, थीटा कितना होगा? या फिर 180। शाबाश। सो एट दीज टू एंगल्स वी गेट टू इक्विलिब्रियम। एक डाइपोल दो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या? चार्जेस के केस में रेयरली पॉसिबल होता है, बाकी केस पे डिपेंड करता है। ओके, तो आइए देखें। सबसे पहले आपके पास क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल मोमेंट है, और ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 0। एंगल 0, टॉर्क कितनी होगी? सो दिस विल बी कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई होप वाइवा के लिए याद रखें प्लीज। एंड दिस वन इज 180, एंटी पैरेलल है।
स्टेबल कैसे कह सकते हैं? चलो मालूम करते हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। एक चार्ज ऐसे है, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। तो मैंने इस चार्ज को ऐसे रख दिया, इस डाइपोल को, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव पर फोर्स कहां लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन। कोई डाउट? बताओ किस साइड घूमेगा? आई होप आपको टॉर्क लगानी आती है। ये ऐसे था, मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया, जैसे डिस्प्लेस करूंगा ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, टॉर्क कैसे लगाते हैं? ये फोर्स पकड़ी, इसे सेंटर के अबाउट घुमाओ, तो यहां पे आप नोटिस कीजिए ये इसे वापस घुमा देगी। दिस वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। शायद आपको टॉर्क वगैरह याद नहीं है, कोई बात नहीं। क्या बेड़ू बोल? थीटा 180 है इसलिए अनस्टेबल है बच्चे। नेवर माइंड। बस मुझे एक क्वेश्चन बता दो, अगर तुम बता पाए तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज मैं कहूंगा रट लो। ये आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। इस नॉर्मल के पॉइंट ऑफ रोटेशन से टॉर्क बताइए, क्लॉक एंटी क्लॉक। सारे ऐसे ही बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो? ठीक है, समझ सकते हो। आओ वापस। हाँ भाई देखो, रूल क्या है, अगर ये सेंटर है, मैंने ऐसे फोर्स लगा दी, तो इमेजिन करो फोर्स को पकड़ के आप सर्कल में घुमा रहे हो। तो ये फोर्स है, इसे पकड़ के सर्कल में घुमाओ, कैसे घुमाना? ठीक है, क्यों नहीं? चीज है सेंटर के अबाउट घूमती, ठीक? तो मैं इसे ऐसे रोटेट करवाऊंगा, ये मेरे पास फोर्स है, बताओ ऐसे घुमाऊं? नहीं, तो इस फोर्स को पकड़ के ऐसे रोटेट करवा। बात आई समझ में? आ जाओ। अगर चीज वापस वहीं जाती है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? आप अनस्टेबल हो, वापस क्यों जाओगे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? ठीक है, तो वापस आइए। ये मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल ऐसे था, कितना एंगल है? 0। मुझे नहीं पता स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल, क्या करूं? स्लाइटली डिस्प्लेस करो, मैं थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा हूं। ये डाइपोल था, मैंने पकड़ा, मैंने ऐसे कर दिया, तो प्रॉब्लम किसी को? अब मैंने इसे ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे इसका थीटा किया। अगर ये वापस यहां जाता है तो स्टेबल होगा, नहीं जाता तो अनस्टेबल। इस पे फोर्स बताओ, राइट साइड, इस पे फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पे फोर्स पता है? कपल इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कौन सा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, कोई भी मान लो, मैं मिड पॉइंट मानूंगा, मैंने इसे मिड पॉइंट मान लिया। हाँ भाई, ये फोर्स कैसे रोटेट करवाएगी? ये फोर्स ओके, आइए, ये फोर्स ऐसे घुमाएगी, ये फोर्स कैसे घुमाएगी? दोनों सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करवाएंगे। ये थीटा के अपोजिट काम कर रहे हैं नहीं, तो ये वापस यहीं ला रहे हैं, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। अब आ जाओ, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल ऐसे था, एंगल 180, नहीं पता स्टेबल है या अनस्टेबल, मैंने डाइपोल को ऐसे कर दिया, तो आप ध्यान से देखो, ऐसे डिस्प्लेस किया, तो प्रॉब्लम किसी को? अब फोर्सेस दिखाइए, इस पे इस साइड, इस पे
ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये फोर्स ऐसे रोटेट करवाएगी, ये फोर्स ऐसे रोटेट, ये ऐसे है, ये फोर्सेस ऐसे रोटेट करवाएगी थीटा की डायरेक्शन, थीटा की डायरेक्शन में। एसएचएम तुमने पढ़ा नहीं है। ऑसिलेशन मोशन के लिए थीटा और टॉर्क अपोजिट होने चाहिए, तो ये ऑसिलेट करेगा, यहीं रहना चाहेगा, ये वापस यहाँ आएगा। ठीक है, रीजन आया समझ? तो वापस नहीं जाना चाहता इसलिए अनस्टेबल है, वापस जाना चाहता है इसलिए स्टेबल है। प्रॉब्लम?